गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे मैथसेबल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पुनः से हम सभी लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पिछले जस्ट वीडियो में सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का क्लियर किए थे कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसमें कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन फार्मूला को लेकर के कुछ अगर कुछ दुविधाएं हैं या फिर कुछ अलग अलग तरीके का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है कि क्वेश्चन आने के बाद कैसे इसका यूज़ करेंगे, उसका ध्यान रख करके हमने कुछ क्वेश्चनों का सिलेक्शन करी है, जो कि आपके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से संबंधित होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन पहले से ले रखा है। आइए हम पहले उसको देखते हैं। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेक्शन को लेकर के किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन करने के साथ साथ हम लोग उसको समझेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियोज 2:3। मतलब ये हुआ, अगर इसको हिंदी में मैं स्पष्ट कर दूं, ये है कि अगर एक लाइन दी गई है जिसको हमने एक नाम दे दिया ए और बी, जिसमें कैपिटल ए की कोऑर्डिनेट -1 एंड 7 और बी की कोऑर्डिनेट 4 एंड -3 है, और एक पॉइंट यदि कोई ले लेते हैं सेक्शन पॉइंट, जो कि रेशियो क्या दे रहा है, तो सर m/n = 2:3 की रेशियो दे रहा हो, यानी m/n, यानी वो पॉइंट सेक्शन जो पॉइंट P है वो इस AB लाइन को अगर 2 संबंधित 3 के रेशियो में डिवीजन करता हो, तो इस P की कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस P की कोऑर्डिनेट याद रखिए, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने क्या नाम दिया था, x एंड y। कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो मैं पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आपका फॉर्मूला क्या था। तो सर mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो फिर आपको m और n तो आपके पास है ही है, बाकी सब चीजें तो सर इसको आप नॉमिनेट करें x1 y1, और इसको क्या नाम दे दिया, x2 y2, और ये x y तो पता ही करनी है, m/n की वैल्यू दी गई है। आइए पता करते हैं। p x y = जो फॉर्मूला था वो mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n है। इसे पता करने के लिए हम m की वैल्यू पहले 2 रखेंगे, x2 की वैल्यू देख पा रहे हैं वो आप 4 है, प्लस n की वैल्यू 3, और x1 की वैल्यू देख पा रहे हैं आप यहाँ पर -1 है, अपॉन m + n यानी 2 + 3। फिर यहाँ पर आते हैं, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू आपकी -3 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे होंगे 7 है, अपॉन m + n यानी 2 + 3। इनके मान रखने में भी सावधानी रखना है, x1 y1 x2 y2 में कहीं ना कहीं मान रखते समय कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, ये 2 4 = 8 हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3 अपॉन 5, एंड हियर -3 × 2 -6 एंड प्लस 21/5। फिर आगे अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो 8 - 3 = 5/5, एंड हियर -6 + 21 = 15 अपॉन 5, एंड दैट 5 कैंसिल, एंड दिस 5 3 = 15 होता है। इसका मतलब यहाँ आपका आया 1 और यहाँ आ गया आपका 3, यही आपका आंसर बन जाता है। सर इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, मुझे पता है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहली स्टार्टिंग तो इस सेक्शन फार्मूला की यहीं से होती है कि कैसे अगर किसी क्वेश्चन को दिया जाता हो तो उस लाइन में कैसे इसको हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद किनको क्या नाम देंगे ताकि हम उस फॉर्मूले में इसका यूज कर सकें। ये एक सिंपल तरीके का क्वेश्चन हुआ। अब हम एक अलग तरीके का क्वेश्चन उठाते हैं, इसी सेक्शन फार्मूले का हम यूज इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 एंड -3। मैं बताना चाहूंगा
कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक लाइन कैपिटल ए और कैपिटल बी, ए बी लाइन दी गई है और इसमें ट्री सेक्शन किया जा रहा है। ट्री सेक्शन का मतलब त्रिविभाजन, हिंदी में इसको बच्चे त्रिविभाजन कहते हैं। स्वाभाविक है कि इस लाइन को 3 भाग में विभाजित करने के लिए किसी 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी, यानी कि एक पॉइंट हो गया P और एक पॉइंट हो गया Q। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो डेटा दिया गया उस डेटा को अगर पुट कर दे तो कैपिटल A की वैल्यू है 4 - 1 और कैपिटल B की वैल्यू है -2, -3। और बाकी सर इसमें रेशियोज कहां दी गई है, इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ताकि आपको इस क्वेश्चन को भी हम सेक्शन फॉर्मूला से ही हल कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी सेक्शन फॉर्मूला से ही हल करें, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन करते समय इस बात का मैं ध्यान रखता हूं कि हर क्वेश्चन एक फॉर्मूले की अलग अलग शेप और आकार लेकर के आए, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। अब बच्चा m/n खोज रहा है, अगर m/n मिल भी गया तो भी कंफ्यूज है, यार हमारे लिए तो फार्मूले में सेक्शन एक ही पॉइंट होता है, इसमें तो 2 सेक्शन आ गया। मैं बताना चाहूंगा कि ट्री सेक्शन का मतलब ट्री इक्वल पार्ट्स विभाजन। अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर ये देखूं तो ये 1 पार्ट हुआ और इसके आगे 2 भाग है, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि P के लिए आपने सेक्शन रेशियो क्लियर कर लिया, 1:2। क्या मिला, 1:2। अगर Q के लिए मैं बात करूं, Q के लिए, तो Q के लिए आपको मैं बताऊं तो ये पूरा हो गया आपका यहां से यहां तक 2 पार्ट्स और यहां से यहां तक 1 पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप P के लिए 1:2 और Q के लिए 2:1 हो जाएगा। यहां पर रेशियोज क्या मिली, 2:1 और यहां रेशियो मिली 1:2। ओ, इसका मतलब 2 बार करना पड़ेगा क्या सर? जी बिल्कुल, स्वाभाविक है कि 2, अगर ट्री सेक्शन करने के लिए आपने 2 पॉइंट ली जो दोनों पॉइंट सेक्शन का काम कर रहा है, तो दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट गेटअप करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं यहां पहले लिख देंगे कि फॉर पॉइंट P m/n is equal to 1:2, then P xy, फिर आप फॉर्मूला लिखते हैं mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनके मान पुटअप करते हैं। ये x1 y1 और यहां x2 y2, ये P और Q के लिए बताना चाहूंगा कि x1 y1 x2 y2 का मान चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ सेक्शन रेशियो चेंज हुई थी दोनों पॉइंट की। तो अब हम यहां अगर वैल्यूज रख दें m/n की, 1 × x2 की वैल्यू कितनी है, तो सर -2 है, n की वैल्यू तो सर 2, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m plus n is means 1 + 2 and here m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू तो सर y2 -3 है, प्लस n की वैल्यू तो सर m/n यहां पर 2 है, y1 की वैल्यू -1 अपॉन m plus n यानी 1 + 2। अब आगे बढ़ेंगे, इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं बताना चाहूंगा कि 4 × 2 = 8 और -2 × 1 = -2, 8 - 2 = 6 अपॉन 3 और यहां पर हो गया -2 और ये हो गया -3, -2 -3 दोनों ऐड हो जाएगा तो -5 अपॉन 3। यानी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी कोऑर्डिनेट मिल गई आपको 2, -5/3। एक आंसर तो आपने P की यही निकाल दिया सर, my2 प्लस ny1, एक तो आंसर आपने यही निकाल दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट Q के लिए, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है, एक P और दूसरा अब निकालने जा रहे हैं Q। हर पॉइंट Q m/n की वैल्यू 2:1 हो चुकी है। अब हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे हम, तो
Q एंड दैट एक्स वाई, पहले हम फार्मूला लिखूं, लेकिन फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर हमने फार्मूला लिखा हुआ है। एक बार डायरेक्ट मान पुट करते हैं, 2 इंटू x2, x2 तो सर वही रहेगा, प्लस n 1, x1 4 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, my2 प्लस ny1, m की वैल्यू तो सर 2, my2 y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। अब इसकी कैलकुलेशन अगर मैं कर दूं रिफ्रेश करके तो -2 इंटू 2 -4 होगा, और 4 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा अपॉन 3 एंड कॉमाज -6 एंड हियर -1, -6 और -1 को प्लस करके -7 प्राप्त किया अपॉन 3। राइट जो रिजल्ट हुआ वो आपका आया 0, -7/3, -7/3। ये रहा कोऑर्डिनेट किसका, Q का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्यूशन कर रखा, जिसमें कि फॉर पॉइंट P 1:2। इस क्वेश्चन का मेनली आपके सामने लाने का एक ही कारण था, ट्री सेक्शन। अब हम जस्ट इसके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर एक आपको नया लुक देखने को मिलेगा। देखिए फॉर्मूला एक ही है, क्वेश्चन का फ्लो अलग अलग होगा, क्वेश्चन की आइडियाज अलग अलग दी जाएंगी आपके सामने, और सभी आइडियाज को एक ही फॉर्मूले पर सेटअप करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियोज इन व्हिच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ -3 10 एंड द 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब इसमें इसका कहना है कि अगर एक लाइन दी गई है जिसमें अगर पॉइंट A एंड B, जिसमें कि B की कोऑर्डिनेट रखा गया है 6 -8 और A की कोऑर्डिनेट रखी गई है -3, 10, और इसमें एक पॉइंट P इस लाइन AB को सेक्शन कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6। कितना है, -1 एंड 6। अब कहता है कि बताओ अगर ये P -1 6 इस लाइन A B को सेक्शन करता हो तो किस रेशियो में सेक्शन कर रहा है। यानी आपसे क्या मांग दिया, m/n मांग दिया। ओ, अभी तक तो सर हर क्वेश्चन में m/n हमारे पास होता था, बट यहाँ m/n को ही क्वेश्चन में डाल दिया कि आप m/n रेशियो बताइए। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट लाइक सेम ऑल क्वेश्चंस जैसा आपने करा, इसका नाम दे देंगे x1 y1, इसका नाम दे दिया आपने x2 y2, और इसका नाम दे दिया आपने x और y। ये फॉर्मेट सेटअप है सर, ये बीच में कभी चेंज नहीं होता है। ये फॉर्मेट कहाँ से मिला था, जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, x1 y1 x2 y2, और जिधर x1 y1 होता है उधर में m/n के इनिशिएट करते हैं। अब हम आते हैं कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले हम फॉर्मूला लिख लें, P जिसकी कोऑर्डिनेट -1, 6 रखी गई है, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n मिला था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये -1 इसको देखता है, और ये जो 6 वाली वैल्यू है वो यहां है। सही बता रहा हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हेंस -1 को अगर ले लेते हैं हम, तो -1 को कंपेयर हम mx2 प्लस nx1 से कर सकते हैं। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, हियर -1 इज इक्वल टू mx2, m की वैल्यू नहीं पता है सर, x2 कितना है, तो सर x2 आपका 6 है सर, n नहीं पता, x1 -3 अपॉन m प्लस n। अब यहां से कोई भी बच्चा इसको देखेगा तो कहेगा कि सर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 से m प्लस n में करेंगे तो -m माइनस n एंड हियर 6m माइनस 3n मिलेगा। अब ये 6m की तरफ अगर m को मैं लेके चला जाऊं तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ 6m तो था, एक m और आ गया, और यहाँ 3n को मैं लेके आ जाऊं तो 3n माइनस n मिल गया। 3n में से एक n माइनस होकर के 2n होता है, और 6m में एक m जुट करके 7m होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि m की तरफ अगर n को लेके जाऊं तो यहाँ डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके डिवीजन बन जाएगा, और 7 को उधर से इधर लेके आऊं 2 की तरफ तो 2/7 बन जाएगा। आप समझ चुके होंगे
कि m/n इज इक्वल टू 2:7, आपको यही बताना था जो उसने क्वेश्चन किया था आपसे। तो मैं एक बात बता दूं, इसमें इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का मेरा मेन रीजन यही था। कभी कभी यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, -1 के बाद 6 पर भी अप्लाई करने की कोशिश करता है। मैं एक बात बता दूं कि -1 से अगर कोई बच्चा करता है तो भी 2:7 मिलता है, और अगर 6 जो y की वैल्यू है, अगर उसके भी अकॉर्डिंगली इसको लेकर के my2 + ny1 अपॉन m + n के थ्रू करता है तो उसकी भी रेशियोज 2:7 ही प्राप्त होती है। ओ, इसका मतलब दोनों में से किसी एक से करो, रिजल्ट मिल जाएगा ना। तो हाँ, -1 जो x की वैल्यू है वहां से भी अगर mx2 + nx1 अपॉन m + n के थ्रू निकालता है तो भी, या y की वैल्यू जो 6 है जिसमें कि my2 + ny1 अपॉन m + n के थ्रू निकालें तो भी, दोनों की रेशियो सेम होती है। तो किसी एक से आप m/n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने अपना प्रयास रखा कि हम कैसे अपने बच्चों को mx2 सेक्शन का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, जिस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों की जवाब बन सके, प्रयास रखा। शायद मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर ये पसंद आती है तो आप इसे अवश्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट।